हेलो फ्रेंड्स, अभी हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ में आज हम पढ़ेंगे रूबेला, जिसे बोलते हैं जर्मन मीजल्स या 3 डे मीजल्स के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं रूबेला क्या है। रूबेला आर जर्मन मीजल्स इज़ एन एक्यूट चाइल्डहुड इन्फेक्शन। रूबेला जो होता है माइल्ड होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज। लो ग्रेड फीवर होता है, लिम्फेडेनोपैथी होता है, मैक्युलोपैपुलर रेसेस होते हैं। Infection in early pregnancy may result in serious congenital defect, including death of the fetus. Worldwide, over 1 lakh babies are born with congenital rubella syndrome. जो रूबेला में रेसेस होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं। फर्स्ट अपीयर ऑन द फेस, देन ट्रंक, आर्म्स एंड लेग्स। अब हम पढ़ लेते हैं रूबेला जो होता है उसकी एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, एजेंट फैक्टर क्या होता है, होस्ट फैक्टर क्या होता है और इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है। एपिडेमियोलॉजी ऑफ द रूबेला। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे एजेंट फैक्टर। एजेंट फैक्टर में एजेंट पढ़ेंगे जो कॉज कराता है रूबेला। तो रूबेला इज कॉज्ड बाई एन आरएनए वायरस ऑफ द टेगो वायरस फैमिली। ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में एजेंट फैक्टर के अंदर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन रूबेला का क्लिनिकल और सब क्लिनिकल केसेस होता है। कम्युनिकेबिलिटी जो होती है रूबेला की मच लेस देन होती है मीजल्स से, और अब्सेंस बिकॉज अब्सेंस ऑफ कफ इन रूबेला। अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे एपिडेमियोलॉजी ऑफ द रूबेला में होस्ट फैक्टर। होस्ट फैक्टर में एज पढ़ेंगे, एज चाइल्डहुड ग्रुप, एज ग्रुप 3 to 10 ईयर्स। दूसरा पॉइंट जो है होस्ट फैक्टर में इम्यूनिटी। 1 अटैक रिजल्ट इन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, सेकेंड अटैक आर रेयर, इट्स वेरी रेयर देन यू गेट द डिजीज अगेन। एपिडेमियोलॉजिकल डिटर्मिनेंट में तीसरा फैक्टर जो होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम देखेंगे कि डिजीज़ जो होता है जो रूबेला डिजीज़ है मैक्सिमम किस सीजन में ज़्यादा स्प्रेड करता है। तो टेम्परेट जोन में ड्यूरिंग द लेट विंटर एंड स्प्रिंग विद एपिडेमिक्स एवरी 4 to 9 ईयर्स। अब हम देख लेते हैं जो रूबेला होता है उसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। वायरसेस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय ड्रॉपलेट फ्रॉम नोज एंड थ्रोट एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई एरोसोल्स बाय रेस्पिरेटरी रूट। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि द वायरस कैन क्रॉसेस द प्लेसेंटा एंड इन्फेक्ट द फीटस। जो प्लेसेंटा के जरिए फीटस में वायरस ट्रांसमिशन होता है उस ऐसे ट्रांसमिशन को वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं। इन विट्रो लीडिंग टू कॉन्जेनाइटल रूबेला इन द न्यूबॉर्न। तो न्यूबॉर्न में कॉन्जेनाइटल रूबेला पैदा हो जाएगा। अब इसका जो है इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है रूबेला का, 2 to 3 वीक्स होता है, एवरेज 18 डेज की होता है। क्लिनिकल फीचर क्या होता है, 50 to 65% जो केसेस होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। अब क्लिनिकल फीचर में 3 चीज़ें देखेंगे, प्रोडर्मल, लिम्फेडेनोपैथी एंड रेसेस। क्लिनिकल फीचर में हम देखेंगे सबसे पहले प्रोडर्मल सिम्टम्स जैसे कि कोराइजा, सोर थ्रोट, लो ग्रेड फीवर। लिम्फेडेनोपैथी दूसरा पॉइंट है, लिम्फेडेनोपैथी, लिम्फ नोड्स अपीयर्स एज ईयरली एज 7 days बिफोर द अपीयरेंस ऑफ रेसेस। रेसेस appears first on the space usually within 24 hours of the onset of proddermal symptoms। जो रेसेस होते हैं माइन्यूट होते हैं, पिंकिश होते हैं, मैकुलर रेसेस होते हैं, कंजक्टिवाइटिस में ऑकर्स। रेसेस स्प्रेड मच फास्टर एंड क्लियर मोर रेपिडली देन द रेसेस ऑफ द मीजल्स, डिसअपियर ऑल टुगेदर बाय इन 3rd day। क्लिनिकल फीचर में कॉम्प्लिकेशंस देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन जैसे हमारा इंसेफेलाइटिस हो जाता है, लो प्लेटलेट काउंट हो जाता है, निमोनिया होता है, ईयर इन्फेक्शंस हो सकते हैं, इम्पैक्ट ऑन प्रेग्नेंट वुमेन। अब इसकी डायग्नोसिस क्या है रूबेला की। रूबेला की डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो हिस्ट्री टेकिंग एंड बाय लुकिंग एट द साइंस, ब्लड टेस्ट फॉर एंटीबॉडी, पीसीआर करा लेंगे, वायरल कल्चर करेंगे। रूबेला डिजीज़ का प्रिवेंशन क्या है वो देख लेते हैं।
एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट रूबेला इज नाउ पॉसिबल विथ लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन। वैक्सीन कौन से देंगे? MMR वैक्सीन देंगे। मीजल्स, मम्स, रूबेला, MMR का मीनिंग है। कॉम्बिनेशन वैक्सीन होती है, 2 डोज वैक्सीन दिया जाता है। फर्स्ट डोज फॉर चिल्ड्रेन एज 12 month to 15 month. Second dose around 4 to 6 year. However, second dose can be given as soon as 4 weeks after the first dose. Vaccination to pregnant mother is avoided until birth as it is a live attenuated vaccine. अब इसका इम्यूनोग्लोबिन देख लेते हैं। कंटेन्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट रूबेला एंड प्रोवाइड पैसिव इम्यूनिटी। प्रिवेंशन में एक पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि आइसोलेट करेंगे पेशेंट को, हैंड वॉशिंग वगैरह कराएंगे, हाइजीन को मेंटेन रखेंगे। ट्रीटमेंट कैसा होगा रूबेला का? सपोर्टिव ट्रीटमेंट, रेस्ट कराएंगे, हाइड्रेटेड रखेंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे और एंटीबायोटिक्स देंगे। थैंक यू। मीजल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे दूसरी कम्युनिकेबल डिसीज़ जिसका नाम है मम्स। थैंक यू।